हेलो गाइस, हम आज देखने वाले इंडियस 105 जो कि है आपका नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। इंडियस 105 में हम कैसे वैल्यू करते हैं, जो भी आपका रिवाइज कैरिंग अमाउंट है वो, और फेयर वैल्यू लॉस कॉस्ट टू सेल विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी सबसे लोअर होगा वो होगा आपका हेल्ड फॉर सेल की वैल्यू। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो क्या बन जाता है आपका इम्पेयरमेंट लॉस, जो कि हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आज के वीडियो में हम डिस्पोजेबल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल जो है वो हम देखने वाले हैं। नॉन करंट एसेट अगर आप सेल कर रहे हो, मतलब कोई सिंगल एसेट सेल कर रहे हो, कोई बिल्डिंग हो गया, कोई प्लांट हो गया, कोई फैक्ट्री हो गई। डिस्पोजेबल ग्रुप में क्या होता है, एक बहुत सारे मल्टीपल एसेट्स क्या कर रहे हैं आप सेल कर रहे होते हो। अब मल्टीपल एसेट में आपके करंट एसेट भी होंगे, नॉन करंट एसेट भी होंगे, करंट लाइबिलिटी भी होगी, नॉन करंट लाइबिलिटी भी होगी। अब इसमें बेसिकली आपको 4 स्टेप जो है वो आपको फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 में हम कैलकुलेट करेंगे रिवाइज कैरिंग अमाउंट। स्टेप नंबर 1 में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ ए डिस्पोजेबल ग्रुप एज पर द ओरिजिनल इंडियस। ओरिजिनल इंडियस के अकॉर्डिंग हम क्या कैलकुलेट करेंगे, रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ ए डिस्पोजेबल ग्रुप। ठीक है। उसके बाद अगर उसमें कुछ इम्पेयरमेंट लॉस होगा उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। स्टेप नंबर 2 में हम कैलकुलेट करेंगे कैरिंग अमाउंट ऑफ ए डिस्पोजेबल ग्रुप एज पर इंडियस 105। इंडियस 105 के अकॉर्डिंग जो है हम कैरिंग अमाउंट निकालेंगे डिस्पोजेबल ग्रुप का। वो हम कैसे निकालेंगे, स्टार्टिंग में जो हमने देखा था ना रिवाइज कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लॉस कॉस्ट टू सेल, वो हमने इंडिविजुअल का देखा था। यहाँ पे बेसिकली रिवाइज का देखेंगे। जो स्टेप नंबर 1 में हमने कैलकुलेट किया था रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ ए डिस्पोजेबल ग्रुप एज पर ओरिजिनल इंडियस और फेयर वैल्यू लॉस कॉस्ट टू सेल विच एवर इज लोअर, वो होगा आपका कैरिंग अमाउंट ऑफ डिस्पोजेबल ग्रुप अंडर इंडियस 105। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होगा आपका इम्पेयरमेंट लॉस्ट अंडर 105, इम्पेयरमेंट लॉस्ट अंडर 105। स्टेप नंबर 3 में हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम अमाउंट जो कि हम रिवर्स कर सकते हैं इन फ्यूचर। इम्पेयरमेंट लॉस ओरिजिनल वाला, ओरिजिनल मतलब स्टेप 1 में जो आपका इम्पेयरमेंट लॉस निकलेगा वो ऐड करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस इंडियस 105 में जो निकला है वो, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा मैक्सिमम अमाउंट जो कि हम रिवर्स कर सकते हैं इन फ्यूचर। अब देखिए रिवर्सल ऑफ ए इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ ए गुडविल जो है वो अलाउड नहीं होता है एज़ पर इंडियस 36। अब स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस जो कि हमारा निकला है इंडियस 105 में, 105 में जो आपका जो इम्पेयरमेंट लॉस निकला है उसका क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, उसको एलोकेट हम जो है करने वाले हैं। तो स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ द इम्पेयरमेंट लॉस अंडर इंडियस 105। इंडियस 105 के अकॉर्डिंग जो आपका इम्पेयरमेंट लॉस निकला है, याद रखना टोटल इम्पेयरमेंट लॉस आपको नहीं लेना है। यहाँ पे 105 के अकॉर्डिंग जो आपका इम्पेयरमेंट लॉस निकला है वो लेना है। उसमें से आप पहले माइनस करोगे गुडविल। क्या माइनस करोगे, गुडविल, तो आपका रिमेनिंग लॉस जो है वो आ जाएगा। रिमेनिंग जो आपका इम्पेयरमेंट लॉस है वो आ जाएगा। उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट के रेशियो में उस इम्पेयरमेंट लॉस को क्या कर देना है, आपको एलोकेट कर देना है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट का जो भी आपका रिवाइज कैरिंग अमाउंट है, जो भी आपका रिवाइज कैरिंग अमाउंट है उसके रेशियो में आपको क्या कर देना है, एलोकेट कर देना है रिमेनिंग इम्पेयरमेंट लॉस को। तो एक बार दोबारा मेरे साथ देखिए, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ द इम्पेयरमेंट लॉस अंडर इंडियस 105। जो भी आपका इम्पेयरमेंट लॉस है अंडर 105 उसमें से पहले माइनस करोगे गुडविल, उसके बाद रिमेनिंग इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके बाद इंटेंजिबल एसेट, इन दोनों के रिवाइज कैरिंग अमाउंट के रेशियो में इसको क्या कर देना, बांट देना है। अगर मैं जनरल एंट्री की बात करूँ, क्या जनरल एंट्री होगी, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टू इंटेंजिबल एसेट, और उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे इम्पेयरमेंट लॉस।